रुक करते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जिला परिषद की 411 और पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। सुबह 8 बजे से सभी 22 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती 1 घंटे के दौरान यानी कि 9 बजे तक बैलेट पेपर गिने जाएंगे। 9 बजे के बाद ईवीएम की मतगणना होगी। माना जा रहा है कि दोपहर तक राजनीतिक परिदृश्य साफ हो जाएगा। हर मतगणना केंद्र पर अधिकतम 14 और कम से कम 10 मतगणना टेबल पर वोटों की गिनती हो रही है। इसके अलावा सभी मतगणना केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है ताकि उम्मीदवारों और आम जनता का निष्पक्ष चुनाव पर भरोसा बना रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश मेहरा झज्जर से जुड़ गए। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, 1.5 घंटा होने वाला है पूरा होने में और वोटिंग माफ कीजिएगा काउंटिंग जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हो, काउंटिंग कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल बता दूं कि आज मतदान है सिर्फ झज्जर के नेहरू। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतगणना करवाई जा रही है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम झज्जर पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर किए गए हैं और जो झज्जर के जो डीसी हैं कैप्टन शशि सिंह और जो झज्जर के पुलिस अधीक्षक हैं वसीम अकरम, वो मतगणना केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। सुबह से 2 राउंड पूरे हो चुके हैं और आज फैसला होगा जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी किस्मत का। जी दिनेश, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि काउंटिंग के 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने राउंड की वोटिंग के बाद माफ कीजिएगा काउंटिंग के बाद जो है अब तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा है कि 7वें या 8वें राउंड में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी 2 राउंड हुए हैं और 7वें और 8वें राउंड में तस्वीर बिल्कुल चुनाव की साफ हो जाएगी। 17 राउंड रखे गए हैं, 17 राउंड के बाद ही नतीजे पूरे सामने आएंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं चुनाव की वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी 7वें और 8वें राउंड में। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम जो है मौके पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो झज्जर पुलिस प्रशासन द्वारा जितने भी मतगणना केंद्र है सभी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और झज्जर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पर नाकाबंदी भी की गई है। जितने मतगणना केंद्र हैं सभी के आसपास में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जो भी गाड़ियां आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है और जो भी कोई भी भारी व्यक्ति आ रहा है उसकी भी तलाशी ली जा रही है। उसके बाद ही उन्हें मतगणना केंद्र पर आने की अनुमति दी जा रही है और झज्जर के जो एसपी हैं वसीम अकरम वो लगातार इन केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सिटी पुलिस लगाई गई है, सदर थाने की पुलिस सभी इन केंद्रों पर लगाई गई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश मेहरा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि अभी 2 राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई है और आगे भी काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां से हमारे संवाददाता देवीलाल बारना मौके पर मौजूद है। देवीलाल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ 2 राउंड की वोटिंग जो है खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कुरुक्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है, कितने राउंड की जो काउंटिंग जो है वो खत्म हो गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में अभी तक 2 राउंड जो है उनकी काउंटिंग खत्म हो चुकी है और जो सबसे पहले ब्लॉक समिति की जो गिनती है, चुनावों के परिणाम की गिनती जो है वो ब्लॉक समिति की गिनती की जा रही है। ऐसे में 2 जो राउंड हैं वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे देवीलाल बारना, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम जो हैं इस बार मौके पर किए गए हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके के चुनावों में जब भी रिजल्ट आने वाला होता है तो अप्रिय घटना होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस प्रकार के जब चुनाव परिणाम आते हैं तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं। कुरुक्षेत्र की यदि बात करें तो कुरुक्षेत्र में 7 जो काउंटिंग के बूथ हैं वो बनाए गए हैं। ऐसे में मैं एक महावीर जैन स्कूल है यहाँ पर खड़ा हूँ और जो सभी काउंटिंग बूथ बनाए गए हैं इन पर सभी पर सुरक्षा का पूरा चक्कर बनाया गया है। पुलिस कर्मियों का कड़ा पहरा यहाँ पर लगाया गया है और जो मेन गेट है, मेन गेट पर सभी की कार्ड के साथ ही एंट्री की जा रही है। उसके बाद फिर एक लेयर बनाई गई है जहाँ पर काउंटिंग चल रही है। ऐसे में सभी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और आइडेंटिटी के साथ ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जी देवीलाल बारना, जैसे कि रिजल्ट आते हैं तो ऐसे में उम्मीदवारों में खासा उत्साह जो होता है वो देखने को मिलता है कि कौन जीतेगा इस बार। तो इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर लाउड स्पीकर जैसी कोई व्यवस्था की गई है मौके पर?
जी, इस स्थान पर आसपास में कोई भी ऐसा लाउड स्पीकर या कोई ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा रोकी गई है कि ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना मौके पर न हो सके। और दूसरी तरफ जो गांव है, गांव एरिया में यहाँ पर जहाँ पर कैंडिडेट हैं, वहाँ भी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों को पुलिस द्वारा अधिकारियों द्वारा तैनात किया गया है कि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। और जो काउंटिंग बूथ है, इसके आसपास भी काफी एक कड़ा दायरा, कई लेयर का एक दायरा बनाया गया है, जहां पर अगर किसी ने खुशी मनानी है तो दूर जाकर वो खुशी मना सकता है, लड्डू बांट सकता है या फिर ढोल के साथ अपना वो जा सकता है। जी जी, देवीलाल बाणा, ये भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के एजेंट, एक एजेंट कोई भी यहाँ पर मौके पर मौजूद रह सकता है काउंटिंग के दौरान। जी जी, जो भी उम्मीदवार हैं उनका एक एक जो काउंटिंग एजेंट है उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो उम्मीदवार स्वयं है, स्वयं भी काउंटिंग स्थल पर जा सकता है। और काफी इसके दौरान देखा जा रहा है कि जैसे जिला परिषद के कुरुक्षेत्र में 17 वार्ड हैं, 17 वार्डों में उनके काउंटिंग एजेंट हैं या फिर जो उम्मीदवार हैं वो खुद भी उम्मीदवार हैं। जैसे 135 उम्मीदवार तो सिर्फ जिला परिषद के ही बन जाते हैं, तो संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर बुलाया गया है और जो गेट है सभी पर आइडेंटिटी जो है वो चेक की जा रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवीलाल बाणा इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको खबर फास्ट जो काउंटिंग का जो अपडेट है वो लगातार दे रहा है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद करीब जो तस्वीर है पूरी तरह से साफ होती नजर आ जाएगी। तो 6 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत, रोहतक, सिरसा, अंबाला, नारनौल, फरीदाबाद में, जहां पर सुबह से काउंटिंग जो है लगातार जारी है। और आपको बता दें कि 9:30 बजने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 9 बजे तक बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो होनी थी और उसके बाद ईवीएम मशीन के जरिए जो काउंटिंग है वो की जाएगी। तो आपको बता दें कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, कड़ी निगरानी लगातार रखी जा रही है। तो लगातार 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत, रोहतक, सिरसा, अंबाला, नारनौल, फरीदाबाद में। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो काउंटिंग जो है वो लगातार सुबह 8 बजे से की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम जो हैं किए गए हैं। वहीं आपको जानकारी दे दे कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर 1-2 राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है और रुझान जो है धीरे धीरे करके जो सामने आने शुरू हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश राजपूत फरीदाबाद से जुड़ गए। मुकेश, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए दीपाली, बिल्कुल बता दूं, सुबह 8 बजे से जो है वो काउंटिंग शुरू हो गई क्योंकि जिला परिषद के और ब्लॉक समिति की मतगणना जो है वो चल रही है। ऐसे में जिला परिषद की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 3 की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें अब्बास खान वार्ड नंबर 3 से जो है वो विजयी हुए हैं और समर्थकों के साथ जो है लगातार कहीं ना कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है। और बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा दीपाली, आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो कि हर वार्ड के जो कैंडिडेट है और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार जो है वो बाहर उनका जमावड़ा लगा हुआ है। और फिलहाल वार्ड नंबर 4 की जो मतगणना है वो लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो है वार्ड नंबर 4 के जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो भारी पुलिस बल की जो तैनाती में जो है ये मतगणना चल रही है साफ तौर पर, क्योंकि जो पुलिस के जवानों की बात करें तो करीब 150 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। और फिलहाल वार्ड नंबर जो 5 की अगर बात कर ले तो वार्ड नंबर 5 के जो अभी जो मतगणना है उसका जो है प्रथम राउंड जो है वो शुरुआत हो चुकी है और 4 नंबर की जो है कुछ ही देर में जो है वो परिणाम आने वाले हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने भी जानकारी दी, तस्वीरें भी लगातार हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से काउंटिंग जो है शुरू हो चुकी है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो रुझान है वो भी आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में।